लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान बनाई जाने वाली मोटरवे M2 बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बेहतरीन मोटरवे है। इससे दोनों शहरों के दरमियान फासला 389 किलोमीटर यानी 389 किलोमीटर बनता है, जबकि इसी फासले को कम करने और मजीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए एक और मोटरवे का आगाज किया गया, जो लाहौर से समड़ियाल और खारियां से गुजरती हुई रावलपिंडी तक जाएगी। इस मोटरवे का पहला सेक्शन लाहौर से समड़ियाल तक 103 किलोमीटर 2020 में मुकम्मल हो गया था और आवाम के लिए खोल दिया गया है, जबकि इसी मोटरवे का दूसरा हिस्सा या दूसरा सेक्शन समड़ियाल से खारियां तक 70 किलोमीटर इस वक्त जेर तामीर है। इस मोटरवे का तीसरा और आखिरी सेक्शन खारियां से रावलपिंडी तक 117 किलोमीटर मुस्तकबिल करीब में शुरू होने जा रहा है, जिसका तफसीली नक्शा आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। खारियां रावलपिंडी मोटरवे को मोटरवे M12 के एंड पॉइंट, जो कि गुलियाना के करीब जंड शरीफ, भगवाल और चक बख्तावर के करीब से शुरू होगा। यहाँ से ये मोटरवे एक छोटे गांव गोलड़ा हाशिम से होती हुई मंगलिया रोड की तरफ मुड़ेगी और मंगलिया रोड के साथ साथ चलती हुई इसी सड़क पर वाक़े गांव मलका के जनूब से होती हुई सैंथल और यहाँ से मगरिब की तरफ होते हुए एक छोटे गाँव कोलक के करीब से गुजरेगी। इस गाँव के करीब इस मोटरवे का पहला रेस्ट एरिया बनाया जाएगा। इसके बाद ये मोटरवे फुलरवान और दंदी निजाम के पास से गुजरती हुई मुगलाबाद दंदी रोड से होती हुई बेसा बुलानी रोड को क्रॉस करेगी। यहाँ से गुजरते हुए ये मोटरवे कई छोटी आबादियों को क्रॉस करती हुई ममाजपुर भागनगर के करीब मीरपुर रोड और नहर अपर जेहलम को क्रॉस करेगी। यहाँ पर इस मोटरवे का दूसरा इंटरचेंज बनाया जाएगा और इसके करीब ही इसी नहर का एक हेड वर्क्स यानी जग्गू हेड भी मौजूद है। इस इंटरचेंज को सराय आलमगीर इंटरचेंज का नाम दिया जाएगा, क्योंकि यही सड़क नहर के साथ साथ चलते हुए इस सड़क को सराय आलमगीर से मिलाती है। फिर ये मोटरवे जेहलम की तरफ बढ़ेगी और खल गांव के करीब से गुजरती हुई दरिया जेहलम को क्रॉस करेगी। दरिया जेहलम के मशरकी किनारे इस्लामाबाद की तरफ सफर करने वालों के लिए पहला रेस्ट एरिया यहाँ बनाया जाएगा। इसके अलावा दरिया जेहलम पर एक बड़ा पुल भी तामीर किया जाएगा। दरिया जेहलम को पार करने के बाद ये मोटरवे दरिया जेहलम के साथ साथ चलेगी और नई आबादी पखवाल के करीब किरी अफगाना के मुकाम पर टालियांवाला रोड पर इस मोटरवे का तीसरा इंटरचेंज होगा और इसका नाम होगा जेहलम इंटरचेंज। इसके बाद ये मोटरवे आगे की जानिब बढ़ेगी और मेरा जेहलम के करीब थोड़ा मोड़ मुड़ती हुई काजी चक के करीब चक जमाल रोड को क्रॉस करेगी और बोड़िया गांव से गुजरती हुई नकोदर के करीब मंगला रोड और दीना बाईपास के मर्जर पॉइंट पर मंगला रोड को टच करेगी। यहाँ पर इस मोटरवे का चौथा इंटरचेंज प्लान है, जिसे दीना इंटरचेंज का नाम दिया जाएगा। इस इंटरचेंज से मंगला शहर का फासला 14 किलोमीटर जबकि दीना शहर का फासला तकरीबन 5 किलोमीटर होगा। इसके बाद ये मोटरवे आगे की जानिब बढ़ेगी और लहड़ी के पास से गुजरते हुए दरबार शाहजहां चिश्ती के करीब इस्लामाबाद से आने वालों के लिए इस मोटरवे पर दूसरा रेस्ट एरिया बनाया जाएगा। इसके बाद ये मोटरवे सुल्तान शहाबुद्दीन कारी के मजार के पास से गुजरती हुई कोट दमयाक के पास नॉर्दर्न पायल मिर्जा के मुकाम पर इस मोटरवे का 5वां इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसे सुहावा इंटरचेंज का नाम दिया जाएगा। यहाँ से थोड़ा आगे चलकर इस मोटरवे पर लाहौर की तरफ से आने वालों के लिए दूसरा रेस्ट एरिया बनाया जाएगा। इस सर्विस एरिया से कुछ ही फासले पर काजियां और हबीब चौक के करीब बेवाल गुजर खान रोड पर इस मोटरवे का 6ठा इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये गुजर खान इंटरचेंज होगा। इस इंटरचेंज से गुजर खान का फासला 10 किलोमीटर होगा जबकि बेवाल शहर का फासला तकरीबन 8 किलोमीटर होगा। इसके बाद ये मोटरवे आगे की जानिब बढ़ेगी और जीटी रोड के साथ साथ चलती हुई मंदरा चौक के करीब इस मोटरवे का 7वां इंटरचेंज बनाया जाएगा, जिसे मंदरा इंटरचेंज का नाम दिया जाएगा। इसके बाद ये मोटरवे जीटी रोड M5 की तरफ बढ़ेगी और ढोक खारियां और चनी आलमशेर के करीब जीटी रोड N5 को टच करेगी। यहाँ पर भी इस मोटरवे का इंटरचेंज प्लान है, जिसे बाट इंटरचेंज का नाम दिया जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड को भी इसी मकाम से शुरू किया गया है और मौजूदा नक्शे के मुताबिक इस मोटरवे को इसी मकाम पर खत्म करके रावलपिंडी रिंग रोड से मुंसलिक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें पुराने नक्शे की तो उसके मुताबिक ये मोटरवे आगे की तरफ जाएगी और अलकासिम टाउन के करीब रवाब चकबेली रोड को क्रॉस करेगी। इसके बाद ये मोटरवे ढोकल्लादिता के करीब से गुजरती हुई टी चौक पर दोबारा इस्लामाबाद जीटी रोड से जा मिलेगी। यहाँ पर इस मोटरवे को इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से मुंसलिक कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस मोटरवे का आखिरी इंटरचेंज यानी टी चौक इंटरचेंज बनाया जाएगा और यही इस मोटरवे का एंड पॉइंट यानी इख्तितामी पॉइंट होगा। और इस बात का कवी इम्कान है कि इस मोटरवे को रावलपिंडी रिंग रोड से मुंसलिक करने के साथ साथ इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे तक भी जरूर बनाया जाएगा।
इस मोटरवे की कुल लंबाई 117 किलोमीटर होगी, जो कि खारिया को रावलपिंडी से मिलाएगी। इस मोटरवे के बनने से जीटी रोड और मोटरवे M2 पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लाहौर इस्लामाबाद के लिए एक और मोटरवे भी दस्तयाब होगी। इस मोटरवे पर 8 इंटरचेंजेस, 2 सर्विस एरियाज और 26 पुलियां भी बनाई जाएंगी, जिनमें दरिया चनाब पर एक बड़ा पुल भी शामिल है। इसके अलावा 1.3 किलोमीटर की 2 सुरंगें यानी टनल्स और दीना और सुहावा के दरमियान सॉल्ट रेंज भी शामिल है। ये 4 रोया यानी 4 लेन्स की मोटरवे होगी, जिसको बाद में 6 लेन्स का भी किया जा सकेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।